दीपू, तू अब तक पढ़ रहा है? सो जा बच्चा, काफी रात हो गई है। तो क्या हो गया अम्मा, रात हो गई तो? मुझे किताब पढ़नी है। अब क्यों जिद कर रहा है बच्चा? सो जा वरना घूरी आ जाएगी। घूरी आ जाएगी, घूरी आ जाएगी। तुम्हारी ये पुरानी कहानी सुन सुनकर मेरा बेटा थक चुका है। क्यों रे दीपू? हाँ बाबा, सब बच्चे जानते हैं कि घूरी नहीं है। हाँ देखा, आजकल के बच्चे इतनी आसानी से नहीं डरते। दीपू, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा मजेदार। मैं जरा गाय के लिए दवाई लेकर आता हूँ। जी, दवाई तो सुबह भी। ना सुगंधा, ललिया की तबीयत बहुत खराब है। बस मैं अभी आया। रियली सर, इस नए मंत्री ने आकर पूरे देश को हिला दिया। पायनियर ऑफ न्यू एरा पॉलिटिक्स। कुछ बोल नहीं सकते वरुण। आगे चलकर इस देश का क्या होगा, ये प्रश्न तो अभी समय के गर्भ में ही है। नमस्कार नमस्कार फाटक साहब। है, नमस्कार। हम हैं फटफटिया दास, ये हमारे जिम्मेदार चाटू मंत्री। ये हम नहीं कह रहे, लोग कहते हैं आपको इस नाम से। अरे गोली मार खाओ को। पाठक साहब, हम नानुबल ठेकेदार। कहाँ से आए आप लोग? गांव बसकुंडा, जिला बागेश्वर और राज्य उत्तराखंड और देश 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 भारत। हाँ। बोलिए बोलिए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? वकील के ऑफिस में लोग काहे आते हैं? एक केस है, साथ में सूटकेस। फुटपटिया, ब्रेक लगा। हम बोल रहे हैं ना, तू काहे पीछे भटक रहा है? देखिए पाठक साहब, मामला यह कि किशन हमारे गांव का निवासी है। 4 दिन से गायब है। आज लगा के 5वां दिन हो गए। अब हम वो नए फकीर लकीर, वीडियो लकीर सिंह। फिर बोला, कहत रहना चुप रहा। जानत है कभी कभी कम्युनिकेशन एरर हो ही जाता है। पाठक जी, बात यह है कि वीडियो समझता है कि हमने किशन को अगवा किया है, पर हमने नहीं किए हैं। आपको कानून की स्टाइल में मनवाना है अदालत में। बस ये हमारा एडवांस होगा, बाकी काम के बाद। अरे सारा ऑफिस भर देंगे नोटों से, बस हमारा केस जितवा दीजिए। लीजिए। हाँ? अपना बक्सा लेकर प्रस्थान करिए यहाँ से। ठीक है। गांव से चौक तक जाने का शॉर्टकट रास्ता तो यही है। किशन उस रात जरूर यहीं से ही गया होगा। अरे सरपंच जी, एक पोटली गिरी है वहां। सफेद पोटली
जगन, जरा देखना तो क्या है इसमें। जी सरपंच जी। अरे सरपंच जी, इसमें तो अंगूठी है। ये अंगूठी तो दीपू के बाबा की है। वो भी यही कहीं होंगे। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, चलो यहाँ से। अरे सरपंच जी, अरे सुगंधा, मेरी बात मानो, यहाँ रुकना खतरनाक है, चलो यहाँ से। चलो। पाठक साहब, हमारे जिम्मेदार थोड़ा अकड़ू सनकी, थोड़ा सा खिसके लगे। मैं नहीं कह रहा हुजूर, सारा गांव कहता है। पाठक साहब, एक बात सच कहूं, किशन को गायब करने में हमारे जिम्मेदार का कोई हाथ नहीं है। क्या रे वाइब्रेशन? अरे बॉस ने कब बोला कि तेरा चाटूमल, बोले तो नानूमल का हाथ होगा इसमें पूरे लफड़े में? और क्या रे, हाँ ये सूटकेस खोलने का, ये पैसा देने का, चमाट दे क्या खरीदने का क्या बॉस को? देखिए, आपको पता होना चाहिए केडी सर पेमेंट सिर्फ चेक में लेते हैं, वो भी केस खत्म हो जाने के बाद। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, हम कैश को चेक में ट्रांसफर कर देंगे। हजूर, सुना है आप दान दक्षिणा बहुत करते हैं, हम उसमें सहयोग करेंगे। बस एक बार हमारे गांव बसकुंडा चले जाइए और जिम्मेदार की तमाम मुसीबतें, चिंताओं को दूर कर दीजिए हजूर। देखिए मुंशी जी, वो आपके जमींदार साहब के साथ मेरा कोई निजी बैर, निजी शत्रुता तो है नहीं। इनका व्यवहार इतना बुरा है, मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। अरे 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 ये कैसा तरीका रहेगा माई बाप? हमारे जिम्मेदार साहब का केस ले लीजिए ना। अरे ये क्या कर रहे हैं आप उठिए। हमारे साहब का केस ले लीजिए। आप पहले उठिए। आप जाइए अपने स्थान पर, जाइए आप अपने स्थान पर जाइए। ठीक है, मैं देख लेता हूं आपके केस का क्या करना है, लेकिन एक शर्त है मुंशी जी, अगर किसी समय भी मुझे लगा कि आपके जमींदार साहब दोषी हैं, मैं केस बीच में छोड़ दूंगा। मंजूर है हुजूर, मंजूर है। क्या कहता सुमन? जी बस। कभी उत्तराखंड गया है तू? नहीं। चल टिकटें करवा। अरे चंदर, हमको कोई कह रहा था वो केडी पाठक आया है। अरे वही वकीलों का शहंशाह। हाँ हाँ जगन भैया, हम भी सुन रहे। अब देखते हैं मुंबई से आगे क्या करता है यहाँ पर। क्या हुआ चंदर? जगन भैया, हमने खंडहर में भी किसी को चलते हुए देखा। चंदर, ये खंडहर यहाँ बरसों से ऐसे ही वीरान पड़ी हुई है। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। चलो। पायल की आवाज। अरे चंदर, क्या कह रहे हो ये सब? चलो 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 चलते हैं। हाँ। पाठक साहब, ये वही लकीर सिंह है जिन्हें ठेकेदार साहब के नाक में दम कर रखा है। ये कौन शुतुरमुर्ग है भैया? हेलो मिस्टर पाठक, हैरानी हुई, इतना बड़ा वकील इतने से छोटे गांव में, वो भी केस किसका? ये नानूमल ठेकेदार का, जिसकी वजह से पूरा गांव परेशान है। क्यों गांव वालों? डर के वजह से सब चुप है, लेकिन बात सच है। मेरी बात मानिए तो आप भी लौट जाइए, क्योंकि नानूमल ने ही किशन का अपहरण किया है। और इसका केस लेकर आपका भी नाम खराब होगा। वीडियो साहब, मुझे हार जीत से अधिक सत्य की चिंता है। मैंने सुना कि गांव वालों को किशन की अंगूठी जंगल में मिली। इसी विषय में बात करने आया था सरपंच जी से। बताइए सरपंच जी, कहाँ मिली थी वो अंगूठी? देखिए पाठक साहब, हम इतना ही कहेंगे
अंगूठी जिस तरह सफेद पोटली में बंधी मिली है, ये कोई शुभ संकेत नहीं है। मतलब ये कि किशन के गायब होने के पीछे हमें लगता है किसी बुरी शक्ति का हाथ है। और ये जग जाहिर है, नानूमल से बुरा इस गांव में कोई और नहीं। गुरुमत, अगर एक दिन के अंदर किशन का पता नहीं लगा ना, तो कल तक तुम जेल में होंगे। हाँ सरपंच, आप किस प्रकार की शक्ति की बात कर रहे हैं? पाठक साहब, ये एक बहुत लंबी कहानी है। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जिस जगह से हमें ये अंगूठी मिली है, वहाँ दोबारा जाना ठीक नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों? आपने तो ये वाक्य बोलकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी। श्रमण वरुण, तुम दोनों जाओ, देखो क्या है वहाँ। श्रमण, हम ही जाएंगे। अरे नहीं पाठक साहब, हम कह रहे हैं ना, मत भेजिए किसी को वहाँ। चिंता मत करिए सरपंच जी, मेरे दोनों सहायक निपुण हैं। आप कृपया एक गांव वाले को अगर साथ भेज दें तो अच्छा रहेगा। ना सरपंच जी, हम ना जाएंगे वहाँ ना गुरी है गुरी, और वो भूतिया हवेली। ना सरपंच जी, ना। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। और आप लोग रात भर रामलीला कीजिए, लेकिन एक बात कह रहे हैं, रावण आपका क्लाइंट नानूमल ही है। ये बात जितनी जल्दी आपके समझ में आ जाए उतना अच्छा है। गुड नाइट मिस्टर पाठक। पाठक साहब, मेरा भी यही मानना है, इतनी रात को भूते हवेली जाना ठीक नहीं है। वाइब्रेशन की दुकान, बॉस का हुक्म ना, सर आंखों पे, है ना वरुण भाई? एग्जैक्टली केरी सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं और शमन अभी और इसी वक्त उस हवेली में जाएंगे। संभल के जाना। जाएगा ना बॉस? वरुण भाई, अरे अपन लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी काम होता है। केड़ी बॉस भी ना वरुण भाई हवेली। वरुण भाई, अपन को ना आज तक ये चीज समझ में नहीं आई, ये सारा भूतिया हवेली साला इधर गाँव में इसमें काय को होता है? अरे वरुण भाई, अपन वरुण भाई, पायल की आवाज। सॉरी ना वरुण भाई, निकलते हैं यहाँ से। समझ वरुण भाई, निकलते ना, क्या कर रहे? वरुण भाई, कोई रहेगा अंदर? चुप रहे वरुण भाई, अपन बोले ना वरुण भाई, जाने दो ना। ये वरुण भाई, कोई रहेंगे रखा है को क्या बोल रहा है? पागल हो गया क्या? बड़े वरुण भाई, चलो भाई। अरे श्रवण, अरे क्या कर रहे हो वरुण भाई? ये तो किसी का पुतला लगता है। पुतला? ये पुतली बोले तो मर्द का या औरत का? अरे मर्द का। बोलो ना वरुण भाई, काय को पड्डे में पड़ने का है, निकलते हैं ना आपको। हाँ, पुतले से दोस्ती करनी तुझे? अरे अपन जस्ट बात कर रहे वरुण भाई। बात कर रहा है, पुतले से बात कर रहा है। अरे अपन इसे ट्राई कर रहे हैं। श्रवण, तू पागल हो गया क्या? जंगल में पुतला है, इसे गांव लेकर जाना होगा। ए, कुछ भी गांव लेके जाना होगा काय को? अरे वरुण भाई, बहुत भारी रहेगा, सोचो। मैंने कहा ना तुझसे, तो खुद ही उठाओ, मेरी मदद कर। अम्मा, ये तो बाबा जैसे लगते हैं। ये तुम्हारा बाबा नहीं है बेटा, ये तो उनका मूर्त है। उस दिन सफेद पोटली में किशन की अंगूठी मिलने के बाद ही मुझे अंदेशा हो गया था कि ये उसी का काम है। इसी का? किसका काम है? आप कल भी कुछ बोलते बोलते रुक गए थे, मेरे सहायकों को वहाँ हवेली जाने से भी रोका। बताइए क्या रहस्य है इसके पीछे? घूरी वो वापस आ गई है। घूरी? घूरी कौन है? तो साहब, आज से 4 पीढ़ी पहले की बात है। पुण्या, जिसे सारा बसगुंडा पगली कह के बुलाता है, उसी की परदादी थी घूरी, जिसके पति को उसके पड़ोस वालों ने जमीन की लालच में मार डाला। घूरी विधवा हो गई। कहते हैं कि इसके बाद ही उसने शमशान घाट में बैठकर तपस्या शुरू की। हमने सुना है कि वो तपस्या में इतनी लीन हो गई
कि उसे अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। एक केंचुए ने उसके सर को अपना डेरा बना लिया और धीरे धीरे उसका पूरा सर खा गया, लेकिन घुरी को फिर भी पता नहीं चला। सरपंच जी, ये क्या क्या कैसी कहानी सुना रहे हैं आप? तो ऐसी कहानियां तो माता पिता अपने बच्चों को डराने के लिए सुनाते हैं। ये सत्य कैसे हो सकता है? ये सच्ची घटना है पाठक साहब। इसके बाद तो केंचुआ उसके बालों की जड़ों में घुस गया और एक एक करके उसका पूरा सर केंचुओं से भर गया। बूढ़ी वो मत, तुझे पता नहीं तूने कितनी बड़ी शक्ति प्राप्त की है। तू जिसकी ओर एक बार अपनी आंखों से देख ले, वो सदैव के लिए पत्थर का बन जाएगा। जा और अपने पति के हथियारों से बदला ले, उन्हें पत्थर कर दे। अरे कौन है अजीब प्राणी? इसी के बाद तो घुरी ने अपने पति के सारे कातिलों को एक एक करके पत्थर का बना दिया। क्या बकवास है? बकवास नहीं, बकवास है। मतलब बिल्कुल ठीक बात है। जज साहब, अगर आप इजाजत दें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अनुमति है। हमारे एक दोस्त थे राधा नंदन, उनके दादाजी के साथ ऐसा ही हादसा हुआ था। कैसा हादसा? हमारे दोस्त के दादाजी अपने साथी के साथ पहाड़ी के जंगल से गुजर रहे थे। सुनो धनपत, मुझे जोर से लघु शंका लगी है, जरा खाली होके आता हूँ। हमारे दोस्त के दादाजी तुरंत छूमंतर हो गए, नहीं तो भूरी उनको बुत बना देती अपनी घूरने की शक्ति से। योर ऑनर, ये जो कहानियां अदालत के समक्ष रखी गई हैं, इन कहानियों का कोई ठोस आधार, कोई सीधा प्रमाण नहीं है। केवल सुनी सुनाई बातें हैं योर ऑनर। अब सुनी सुनाई बातों पर अदालत विश्वास कैसे कर सकता है? सत्य तो केवल इतना है कि बसकुंडा गांव का किशन एक हफ्ते से लापता है, और इसके पीछे सीधे सीधे आपके मुवक्किल का हाथ है। जमींदार नानुमा ठेकेदार, बताइए आपने कृष्णा का अपहरण क्यों किया, कहां छुपा के रखा है? वकील बाप! ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, हम पहले ही कह चुके हैं। ओ पाठक साहब, बताइए ना इसे, हम कहा है आपको मुंबई से यहाँ लेकर आइए, समझाइए ना इससे। ये क्या समझाएंगे? मैं समझाता हूँ जज साहब। जज साहब, मैं एक गवाह को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। किशन की बीवी सुगंधा जी। सुगंधा जी, उस रात आपके पति गाय की दवाई लेने के लिए बाहर निकले थे और फिर लौट के नहीं आए। क्या वो किसी तरह के तनाव में थे? और तो कोई तनाव नहीं था सिवाय जमींदार साहब के। कैसा तनाव? ये हमारी जमीन जबरदस्ती लिखवाना चाहते थे। एक बार तो हमारे घर में भी आए थे। आखिरी बार कह रहे हैं, इस कागजात पे दस्तखत कर दो बस। नहीं जमींदार साहब, हम नहीं कर सकते। इस जन्म में तो आप हमारी जमीन नहीं हड़प सकते। अच्छा किसान, जमीन तो का हम तुझे पूरा का पूरा लाभ लेंगे। 2 दिन का वक्त दे रहे तुझे तोहरा खेत हमारे नाम करने के लिए। अगर नहीं किए फिर देख क्या करते हैं हम। गायब कर देंगे तुझे, पूरा का पूरा गायब। एक बात बता दें, तोरी लाश किसी को नसीब भी नहीं होगी, समझे? और फिर नानुमल ने वही किया जज साहब जिसकी उसने धमकी दी थी। उस रात जब कृष्णा हवेली के सामने से गुजर रहा था, इसने अपने आदमियों को भेज के उसका अपहरण करवा लिया। इन्होंने किशन को जरूर किसी गुप्त स्थान पे रखा होगा जहां उस पर दबाव डाला जा रहा होगा कि वो उन कागजात पे साइन करे। वो हमारे कब्जे में होता ना तो अभी तक उसका हम टेटवा दबाती होते। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मुझे तो डर है कि नानुमल ने कहीं सच में किशन को मौत के घाट तो नहीं उतार दिया।
आप देख रहे किस तरह जल्लाद की तरह बात कर रहा है ये आदमी। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि मेरे मोक्किल नानुमल जी जरा उग्र प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, किंतु इसका ये अर्थ नहीं होता। तो क्या अर्थ निकाले केडी साहब? अपनी वकालत से इस अदालत का मार्गदर्शन कीजिए। अब आपकी आज्ञा को कैसे टाल सकता हूं मैं बहुगुना साहब? योर ऑनर, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि किशन केवल लापता नहीं हुआ योर ऑनर। कल उसकी पत्थर की मूर्ति मेरे सहायकों को जंगल में मिली। अच्छा, तो अब आप भी इस घूरी की कहानी को सच मानते हैं? आप भी मानते हैं कि घूरी ने किशन को पत्थर का बना दिया? वाह केडी साहब, हमने तो आपका बड़ा नाम सुना था, लेकिन सिर्फ अपने मौकिल को बचाने के लिए आप घूरी की कहानी को सच बता रहे हैं। वो घूरी जिसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं, जो एक मनगढ़ंत कहानी की किरदार है। ये तो वही बात हुई केडी साहब की नाम बड़े और दर्शन छोटे थे। बहुगुना साहब, एक मुफ्त में सलाह देता हूँ आपको। सर्वप्रथम पूरी बात समझ लीजिए, जिसके पश्चात निष्कर्ष पर पहुंचिए, जिसके पश्चात टिप्पणी कीजिए या दलील रखिए। सुन लीजिए मेरा तात्पर्य क्या है। योर ऑनर, मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना था कि पहले किशन लापता हुआ, जिसके पश्चात उसके पत्थर की मूरत वहां जंगल में मिली। तो संभव है कि इसके पीछे उसी व्यक्ति का हाथ है, अपहरणकर्ता का, जिसने घूरी की कहानी सुनी हुई है योर ऑनर, और उस कहानी का वो लाभ उठा रहा है। पहले उसने किशन का अपहरण किया और फिर उसकी मूरत बनाकर जंगल में रखी, ताकि हम सबको ऐसा लगे कि ये घूरी का काम है। घूरी ने किशन को पत्थर की मूरत में परिवर्तित कर दिया और हम असल अपहरणकर्ता की खोज छोड़ दें योर ऑनर। पाठक साहब, आपकी इस पूरी बात में एक असामान्य सा पॉइंट है। बताइए ना बहुगुना साहब, क्या है? यहाँ पे आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। जरा सोचिए कि वो कौन है जिसे किशन से दुश्मनी थी। किशन के गायब होने से किसको फायदा होगा? अगर आप ये सारी बातें सोचिए तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आएगा, और वो है जमींदार नानुमल ठेकेदार। इस बात में जरा सी एक कष्ट है बहुगुना साहब। वो ये योर ऑनर कि नानुमल जी एक जमींदार है, ये शिल्पकार नहीं। और जो पत्थर की मूरत किशन की जंगल से पाई गई है, वो एक व्यावसायिक शिल्पकार ही बना सकता है योर ऑनर। और बसकुंडा गांव में केवल एक ही शिल्पकार है योर ऑनर, जगन रावत। जज साहब, मैंने किशन की मूर्ति नहीं बनाई, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार तो आपके अतिरिक्त इस गांव में तो क्या कोसुदूर गांव में कोई शिल्पकार ही नहीं है। ये बात सही है, पर जज साहब मैं आपसे कुछ बात बताना चाहूंगा। किशन की मूर्ति जो मिली है उसे मैंने गौर से देखा है। यदि एक शिल्पकार लगातार दिन रात काम करते रहे, मेहनत करते रहे, फिर भी 20 दिन के पहले उसको तैयार नहीं कर सकता। और यहाँ किशन के गायब होने के 1 हफ्ते के अंदर। संभव है कि आपने किसी की मदद लेकर, किसी की सहायता लेकर। पाठक साहब जी, मैं आपको पहले बता दूं कि मेरा इस गांव में कोई सहयोगी नहीं, बस एक चंदर है। उसका कुम्हार का धंधा ठीक से नहीं चल रहा, इसलिए वो पिछले कुछ दिन से मेरे साथ काम सीख रहा है। अगर आप चाहो तो उससे पता कर लो। तो बात कर लेते हैं। आपके ये चंदर भाई साहब आपके सहयोगी हैं इस समय अदालत में योर ऑनर, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। पाठक साहब, चंदर इस अदालत में नहीं है। अगर आप कहें तो मैं उससे कभी भी आपको मिलवा सकता हूँ। पाठक साहब जबरदस्ती इस केस को यहाँ वहाँ घुमा रहे। जब कोई नहीं मिला तो अपने मौके को बचाने के लिए बेचारे जगन पे इल्जाम लगा रहे। जबकि आपको पता होना चाहिए केडी साहब कि जगन और किशन में कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो तो अच्छे दोस्त थे। अगर आपको यकीन ना हो तो सुगंधा जी से पूछ लीजिए। चंदन भाई से हमरे बड़े अच्छे संबंध थे। कितनी बार तो इन्होंने रुपए पैसे की भी मदद की हमें। योर ऑनर, तो फिर जगन किशन का अपहरण क्यों करेगा? क्यों उसकी मूर्ति बना के जंगल में छोड़ेगा? क्यों लोगों को भ्रमित करेगा? और इससे भी अहम बात यह है योर ऑनर कि किशन की जो मूर्ति मिली है वो मार्बल की है, जबकि बसकुंडा गांव या उसके आसपास के सारे इलाकों में इतनी मात्रा में मार्बल मिलना मुमकिन ही नहीं। उत्तराखंड तो लाइमस्टोन, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन जैसे पत्थरों के लिए जाना चाहता है। तो योर ऑनर, इतनी मात्रा में मार्बल मंगवाना, या यूं कहूं कि मार्बल की मूर्ति मंगवाना, इसके लिए तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। इस पूरे गांव में इतना रईस आदमी और कौन है सिवाय जमींदार साहब? आप किसी भी तरह से देखें तो गुनहगार जमींदार साहब ही हैं। हमको अपराधी बोल रहा है? कोर्ट से बाहर निकल, तुम्हारा चर्चा तान देंगे हम। क्या बदतमीजी कराएंगे, जरूर करेंगे। कितनी बार कहे हम
क्या हमने किशन को अगवा नहीं किया है? नहीं किया है तो नहीं किया है, कोई मानता ही नहीं है। कैसे समझाए हम? जमींदार साहब जरा शांत हो जाइए। देखिए मनाने का भी एक तरीका होता है। कुछ नहीं कर रहे आप। अगर आपकी जगह हम वकील होते ना, 2 सेकंड में जीत कर ये केस को दिखाते थे आपको। केवल बड़ा फीस है आपका, बड़े वकील नहीं है आप। सरपंच जी, अरे क्या हुआ मंगला? हमें ना जंगल से ये सफेद पोटली मिला है और चंदर का ताबीज भी। हे भगवान, चंदर का भी कृष्णा वाला हाल तो। नहीं सरपंच जी, ऐसा नहीं कहिए। हमरे चंदर को कुछ नहीं होगा, हम उनको ढूंढ के वापस लाएंगे, हम वापस लाएंगे। अरे रोको उसे, कोई रोको वरना घुरी उसे भी पत्थर का बना देगी। चंदर जी! अरे ओ दुलारी! अरे ओ दुलारी रुको, वहाँ कहाँ जा रही हो? हवेली की तरफ। अरे रुको! अरे ओ दुलारी भाभी! चंदर जी, चंदर जी, चंदर जी, चंदर जी, चंदर जी, चंदर जी। पहले किशन और अब चंदर, दो बार महज संजोग नहीं हो सकता। यह जरूर घुरी डायन का ही काम है, उसी का प्रकोप है अपने गांव से बदला लेने के लिए। हाँ ठीक करे सुखीराम जी, बचपन में हमने अपने दादाजी से किसी से बात करते हुए सुना था। ये आप फिर से कोई अजीबोगरीब मनगढ़ंत कहानी मत सुनाइए। एक कहानी नहीं, 100% सच्चा है पाठक साहब। जब भूरी ने अपने पति के हत्यारे को बुत बना दिया तो सब गांव वालों ने मिलकर बड़ी सावधानी से बोरी में बंद कर दिया और उसे गंगा में बहा दिया। हमको तो लगता है पुनिया जो घुरी की परपोती है, कहीं इसी के रूप में घुरी ने दोबारा जन्म तो नहीं लिया। पागल। क्यों तंग कर रहे हो लड़की को? पुनिया इधर आओ। घबराओ नहीं, इधर आओ। क्यों तंग कर रहे हो इस लड़की को? ये पागल नहीं है, तुम लोग पागल हो। चलो भागो यहाँ से। घबराओ नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सरपंच जी देखिए, मैं आपकी बातों का खंडन नहीं कर रहा, केवल इतना कह रहा हूं कि जो बात व्यवहारिक न हो उस पर विश्वास न करें। कैसे यकीन न करे वकील बाबू, हमारे गांव के 2 लोग पत्थर बन चुके हैं। पत्थर बने नहीं, बनाए गए हैं। साफ रूप से पता लग रहा है कि ये किसी शिल्पकार का काम है। शिल्पकार किराए से भी बुलाए जा सकते हैं, किसी दूसरे गांव से पैसे देकर। आप लोगों ने कभी सोचा है कि सिर्फ चंदन और किशन के साथ ही ऐसी घटना क्यों हुई, किसी और के साथ क्यों नहीं? नानूमल की नजर चंदन और कृष्णा दोनों की जमीन पर थी और ये बात पूरा गांव अच्छी तरह से जानता है। बोलो सच है कि नहीं? ये बात तो सच है साहब। तो बस वही है उसके पीछे। नानूमल ने कृष्णा और चंदर का अपहरण कराया, दबाव डाल के उसकी जमीन अपने नाम करवाने के लिए। देखिए वीडियो साहब, हम कोई जमींदार के पिछलग्गू नहीं हैं और ये मत समझिएगा कि हम उनकी चापलूसी कर रहे हैं, पर यहाँ तो साफ दिख रहा है कि। फिर वही बात सरपंच जी, देखिए आप इस गांव के मुखिया हैं, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो देखिए, अगर सच में गुरी वुरी कोई होती तो इतने बड़े गांव में वो सिर्फ चंदन और कृष्णा को ही पत्थर की मूर्ति क्यों बनाती, किसी और को क्यों नहीं? देखिए मिस्टर पाठक, अब आपके क्लाइंट को कोई बचा नहीं सकता, हारने के लिए तैयार हो जाइए। नानूमल एक गलत आदमी है। सर मुझे भी लगता है कि सबके पीछे स्कल्प्टर जगन ही है सर, और किसी को मूर्ति बनाना आता ही नहीं है। बॉस पर एक बात है, जो अभी नई मूर्ति में ले ली है ना, वो भी मार्बल की बने ली है। बोले तो मार्बल इधर उत्तराखंड में कैसे अपन को ये कोई बड़ी बात नहीं है शव, जगन इसी फील्ड से, उसने कहीं से मंगवा लिया होगा।
प्रश्न यहाँ ये उठता है कि अगर जगन ये सब कर रहा है तो क्यों कर रहा है? इसमें उसका निजी लाभ क्या है? पता लगाओ उसके बारे में ताकि अदालत में उसे घेर सके। ये बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? पाटिल साहब, गजब हो गया। क्या हुआ? गांव की नाली में एक सफेद पोटली मिली है। उस पोटली में जगन की गड़ी बंधी है और वो शाम से गायब भी है। जगन 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 जगन। हे भगवान, आखिर क्या हो रहा है इस गांव में? हे गंगा मैया, बचाओ इस भूरी के प्रकोप से। अगर ऐसा हुआ तो हम सबको ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा सुखराम जी। बस ये एक ही रास्ता है। यार बासकुंदा गांव की हालत तो बहुत ही गंभीर है। लोग अपने घर से पलायन कर रहे हैं। और पाठक साहब, आपने कल जिस जगन पे शक किया था वो आज खुद ही गायब है। गांव के चौपाल पे उसका पुतला खड़ा है। हाँ, मैं इस बात से अवगत हूँ प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, जगन पर मेरा संदेह केवल इस तथ्य को लेकर था कि वो बहुत ही निपुण शिल्पकार है। तो अब आप किस पे शक करेंगे? योर ऑनर, तथ्य कुछ ऐसा है कि मेरे मुवक्किल जमींदार साहब पर ये आरोप लगाया गया है कि इन्होंने किशन और चंदर की भी भाई की, क्योंकि इनका उनके साथ जमीन को लेकर विवाद था। तो कुछ क्षण के लिए अगर मान ले कि ये सत्य है तो ऐसा मान ले कि इन्होंने किशन और चंदर का अपहरण किया या करवाया, उनसे जमीन के कागज पर हस्ताक्षर लेने के लिए, अंगूठा लगवाने के लिए। तो जगन रावत जो एक शिल्पकार थे यार, गांव वालों के अनुसार जमींदार साहब की जगन के साथ तो कोई रंजिश नहीं थी, कोई बैर नहीं था, कोई शत्रुता नहीं थी। ये जगन का अपहरण क्यों करवाएंगे यार? और फिर जगन का बुत भी तो, उसकी मूर्ति भी तो मिली है गांव वालों को। वैसे सोचा जाए तो हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो आप मानते हैं कि मेरे तथ्य में सत्य है? तो अगर मेरे तथ्य में सत्य है तो ये आरोप जो मेरे मुवक्किल पर लगाया है कि इन्होंने ये पूरा कांड किया, तो वो भूल आरोप लगाया है, वो उचित नहीं है। मानते हैं आप? सोचा जाए तो हाँ, आपकी बात सच है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन भी मेरी बात से सहमत है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये केस यहाँ सुलझ जाता है। अंततः क्यों लोग लापता हो रहे हैं और क्या कारण है कि लापता लोगों के बुत, उनकी मूर्तियाँ पाई जा रही हैं, ये मुद्दा अलग है योर ऑनर। इसकी छानबीन करना आवश्यक है। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि मेरे मुवक्किल पर जो आरोप लगाया गया है कि इन्होंने इन व्यक्तियों का अपहरण करवाया और उनके बुत गांव में भेजे, ये आरोप योर ऑनर ये गलत है। और मैं विनम्र निवेदन करता हूँ अदालत से कि इन्हें इस आरोप से बरी किया जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है बहुगुना? योर ऑनर, मैं बिना किसी बात के इस केस को घसीटना नहीं चाहता, मेरी फितरत नहीं है। जब ये केस शुरू हुआ था तो मुझे लगा था कि हो ना हो इस सब के पीछे जमींदार साहब का ही हाथ। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, 2 लोग और गांव से गायब हुए, मुझे यकीन हो गया है कि इस सब के पीछे जमींदार साहब का हाथ नहीं। अगर अदालत जमींदार साहब को बरी करना चाहती है तो मुझे से कोई शिकायत नहीं है। मैं अपना केस वापस लेता हूँ। अदालत पक्ष और विपक्ष की तमाम दलीलों को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि नानुमल ठेकेदार पर लगे हुए किसना के अपहरण के आरोप से उन्हें मुक्त करती है और साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन को यह आदेश देती है कि बसकुंडा से अचानक गायब हो रहे लोगों के बारे में पता करें और जल्द से जल्द रिपोर्ट अदालत में पेश करें। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। चलिए पाठक साहब,
केस खत्म, आप जीते, मैं हारा। भगोना साहब, हाँ मैंने अपने मुवक्किल को बरी तो करवा लिया, लेकिन मुझे जीत का आभास तभी होता है जब सत्य जीतता है। और मुझे लगता है कि इस केस का सत्य अभी तक खुला नहीं है, तो देखते हैं, खोजते हैं इस केस के रहस्य को। ए फटफटिया, कहिए कहाँ पुदक रहा है अभी तक तू? एक जरूरी काम था। कहिए हुजूर। वो अलमारी है ना, उसके अंदर बक्सा रखा है, निकाल। जी। जल्दी कर और चेक करो रुपए ठीक है कि नहीं। ठीक है हुजूर। अब उस बक्सा को बहुगुना को देखिए। बहुगुना को? सरकार वो तो हमारे खिलाफ लड़ रहा है ना। तो ऊ को साथ मिलाने के लिए 10 लाख का डील किए हम। तू क्या समझता है वो सीधे केडी पाठक के चलते है हम टेढ़ा के जीते हैं का? सब पैसे का खेल है, पैसे का। पैसा फेंको, तमाशा देखो। चल जा बहुगुना को देख क्या। अरे खड़ा क्यों है? जा और बक्सा देखिया। और हाँ, बहुगुना को बोलना शुक्रिया शुक्रिया। यही तो मैं आपसे कहने आया था। मुंबई जा रहा था, अलविदा कहने आया था। चलो इसी बहाने आपके रहस्य का पता तो चल गया। ये आपका चेक। आप जैसे भ्रष्ट व्यक्ति का पैसा किसी को फल नहीं सकता। अत्यंत दुख हो रहा है मुझे कि जीवन में आपसे भेंट हुई। सरपंच जी, इसका तो सर ही नहीं है। सरपंच जी, सरपंच जी, क्या हुआ दुखिया? अरे क्या बताए सरपंच जी, वो पुनिया है ना, पुनिया, उसके घर के पिछवाड़े जो नाला है, नाला, वहाँ एक कटा हुआ सर पड़ा है। भीड़ कहाँ जमा करिए? अरे देखिए जमींदार साहब, किसी का कटा हुआ सर पड़ा है। अरे फिर कहाँ खड़े खड़े देख रहे हो? निकालो। भगवान, चंद्र जी ना हो। ये तो चंदर है। चंदर जी! चंदर जी! गांव वालों, चंदर का कटा हुआ सर पुनिया के घर के पीछे से मिला है, यानी घूरी की पड़पोती। और हम कब से कह रहे हैं कि घूरी पुनिया के जरिए इस गांव को तबाह कर रही है, और अब हम सब मिलकर पुनिया को तबाह कर देंगे, जिंदा जला देंगे उसे। चलो चलो चलो। अरे सरपंच जी, ये तो वही सफेद कपड़ा है जिसमें सारी पोटली बंधी थी। अरे इधर एक गमछा भी पड़ा है और कान की बानी। ये गमछा और बाली तो चंदर का है। अब तो सारा शक दूर हो गया। अब घूरी लौटकर कभी नहीं आएगी। आग लगा दो पुनिया को। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। दादी,
पाठक साहब आप यहाँ से चले जाइए। ये हमारे गांव का मामला है, आप टांग मत अड़ाइए। इस लड़की में घूरी बसती है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। अंधविश्वास के नाम पर मैं आप लोगों को किसी निर्दोष के प्राण नहीं हरने दूंगा। ओ पाठक साहब, आप तो यहाँ से अलविदा कह के जा रहे थे ना, तो फिर जाइए ना। वैसे भी बसकुंडा में हम आपको लेकर आए थे, हमारा काम खत्म हुआ, जाइए। मैं कानून का रखवाला हूं जमींदार साहब, और मेरे होते हुए पुनिया का बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। हम कह रहे हैं ना, हम पूरे गांव से दुश्मनी मोल मत लो। पाठक साहब निकल लो, सस्ते में छूट गए। अब नानू भाई का कमीनापन, मेरा कहने का मतलब आप उनका गुस्सा नहीं जानते। देखिए जमींदार साहब, केडी पाठक कानून का रखवाला है। मेरे होते हुए एक मासूम सी बच्ची को जीवित तो नहीं जला सकते हैं आप लोग। पुनिया चंदर की हत्या के लिए दोषी है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करेगी। जब तक मैं इस लड़की को न्याय नहीं दिला देता, मैं कहीं नहीं जाने वाला। केडी पाठक, केस तो लड़ना दूर, इस गांव में हम तुम्हें टिकने नहीं देंगे। बहुत पछताओगे तुम, बहुत जल्द। लो। अभी तक तो यहाँ से बस भी निकल गई होगी, सीधा हाईवे जाना पड़ेगा। लेकिन ये हाईवे का शॉर्टकट, अरे भाई साहब सुनिए, ये हाईवे के लिए यहाँ से कोई शॉर्टकट जाता है ना, वो कहाँ से? ये यहाँ से जंगल से चले जाइए। थैंक यू। कौन है? कौन है वहां पे? ये क्या हो रहा है? होगा तो अब। पुनिया देखो, रोना बंद करो, चिंता मत करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ। खाना खाया? ये वीआईपी कैदी है, इसे जेल का खाना पसंद नहीं। वैसे आपके क्लाइंट के खिलाफ तो केस सॉलिड हो गए। हाँ, केवल केस ही बनाया अब तक, अपराध सिद्ध नहीं हुआ। वो भी हो जाएगा। इसके खिलाफ जो सबूत मिला है, उसके बाद तो पुनिया का बचना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। मैंने किया। और गांव वाले के अपील पर हमने दिल्ली से प्रोसिक्यूटर मंगाई है, सुप्रीम कोर्ट के तेज तरार वकील माधुरी लेखी। अपनी बात रखने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो लड़की कटघरे में खड़ी है, पुनिया, इसकी मौजूदा और मानसिक हालत को देखते हुए इसके प्रति मेरी हमदर्दी है। एक बेचारी। अरे लेखी जी, आप अपना केस दृढ़ता से लड़िए ना। मेरे मुवक्किल को सहानुभूति और
दया भावना दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जो भी समझिए, मैं तो अपना फर्ज समझकर, खैर। योर ऑनर, गुनाह कोई भी करे, गुनाह गुनाह ही माना जाता है। और इस लड़की पुनिया से बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। कत्ल किया है इसने, कुमार चंद्र का कत्ल किया है। इस बात का कोई साक्ष्य है आपके पास? योर ऑनर, इस लड़की पुनिया के घर के पीछे से कुमार चंद्र का कटा हुआ सर मिला है। यदि मैं आपके घर के पीछे किसी का शव रख दूं तो क्या आप हत्यारिन बन जाती हैं? हरगिज नहीं, लेकिन अगर मेरे घर के अंदर से सबूत मिल जाए तो बेशक मैं दोषी साबित होंगी। और मिस्टर पाठक, इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। पुनिया के घर से चंद्र का ये गमछा, चप्पल और बाली ये मिला। इतना ही नहीं माय लॉर्ड, किशन और जगन, दो गांव वाले जिनका कुछ पता नहीं है, उनका सामान भी इस लड़की पुनिया के घर से ही मिला। बताओ पुनिया, कहाँ है किशन और जगन? बोलो। हमने कुछ नहीं किया है, हमें घर जाना है। मिस्टर पाठक, अपने मुवक्किल को समझाइए। जी और ऑनर, पुनिया रुको। देखो, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना। मिस्टर पाठक, क्यों झूठा दिलासा दे रहे हैं उस बेचारी को? अब पुनिया ने जुर्म किया है तो उसकी सजा तो उसे मिलेगी। योर ऑनर, इसकी स्थिति को देखते हुए मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इस बेचारी को। देखिए जी, ये जो आपकी रहमदिली है, ये आप अपने पास ही रखिए और मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ये सीधी सादी सरल सी लड़की ये 3 व्यक्तियों की हत्या क्यों करेगी? क्या उद्देश्य हो सकता है इन हत्याओं के पीछे? मुझे पता था आपके जैसा इंटेलिजेंट लॉयर मुझसे ये सवाल जरूर पूछेगा और इसलिए मैंने इसके जवाब की तैयारी भी कर रखी है। क्या वजह थी जिसके कारण ये लड़की पुनिया ने इतना बड़ा गुनाह किया? मैं चंद्र की पत्नी दुलारी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी। बताइए दुलारी जी, वो वजह। जज साहब, पिछले होली की बात है। अरे हम तुम्हें ना दिन से ढूंढ रहे थे, होली का पकवान बनाए हैं तुम्हारे लिए। तुम यहाँ बैठो, हम अभी आए। अबे बस भी कर चंदर, अरे भांग पीते पीते दिन से रात हो गई यार, कब तक पिएगा? पर प्यास भी तो नहीं बुझती। यार पी ले, पी ले। ए पुनिया, हाँ अरे आना, तू नहीं खेल रही होली? तू नहीं पिएगी भांग? नहीं, ये गंदी बात है। ला, पी ले, लेना। पी। नहीं। अरे पीना। नहीं पीना, नहीं पीना। इसे क्यों भांग पिला रहे हो? पीने दो, आज तो भांग पीने की आजादी सबको है। जाने दो उसे, चल तुम्हारे साथ। कहाँ ले जा रही है? जरा हमें भी तो इससे होली मिलने दे। क्यों जगन? क्यों किशन? तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, समझे? चलो जाने दो इसे, छोड़ो इसे, चलो। छोड़ दो। चल हट। अरे चलना, अरे चलना। अगर पुनिया वहां से भागी नहीं होती तो? क्या ये बात सत्य है पुण्य? योर ऑनर, पुनिया के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ और वो लोग बहुत बड़ी सजा के लायक हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दुलारी जी कि ये बात आपने पुलिस को क्यों नहीं बताई? कमाल है मिस्टर पाठक, एक शहर की औरत पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और आप छोटे से गांव की इस औरत से ये सवाल पूछ रहे हैं और वो भी अपने पति के खिलाफ। हमने बताना चाहा जज साहब, पर हमारे मर्द ने हमें जान से मारने की धमकी दी। हम चुप रहे। जब कल मैडम जी से बात हो रही थी
तो हमें लगा हमें वो सच बता देना चाहिए और हमने वो सच बता दिया। लेकिन योर ऑनर, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अपना बदला लेने के लिए पुनिया ने जो कदम उठाया, क्या वो सही है? मेरे ख्याल से और कानून की नजर में भी ये गलत है। और मुझे तो ये लगता है योर ऑनर कि बदले की आग में इसने चंदर का ही नहीं बल्कि किशन और जगन का भी वही हाल किया है, क्योंकि इस लड़की पुनिया की अलमारी से वो कपड़ा जिसमें इसने उनका सामान रखा था वो मिला है। योर ऑनर, सोचने वाली बात है कि इतनी दुर्बल लड़की, इसमें ना वो मूर्ति बनाने की क्षमता है ना उसे उठाने की शक्ति। हाथ तो इसमें पुनिया का ही है वकील बाबू, और इसमें इसका साथ दे रही है इसकी परदादी घूरी। जी जज साहब, अब पुनिया के साथ जबरदस्ती हुई है ये बात हमको मालूम नहीं थी, पर होली की रात से अगले दिन तक पुनिया गांव में नहीं थी। इसे किसी ने पुराने खंडहर के पास देखा भी था। तुम वहाँ क्या करी थी पुनिया? बोलो, घबराओ नहीं। हम रो रहे थे, मदद मांग रहे थे भगवान जी से। भगवान जी से नहीं, अपनी परदादी जी से। जज साहब, अब हमको सारी बात समझ में आ गई है। क्या सरपंच जी, क्या समझ में आ गया है? यही कि अपने ऊपर हुए अत्याचार के बाद पुनिया खंडहर गई और रो रो कर अपनी परदादी घुरी को मदद के लिए पुकारने लगी। मदद करो हमारे नानी, वरना ये लोग हमें आपके पास बुला लो। तू कहीं नहीं जाएगी। तुझको अभी बदला लेना है, बदला। हमारे साथ अत्याचार हुआ, पर तेरी घूरी दादी तेरे साथ अत्याचार नहीं होने देगी। जिसने तेरा ये हाल किया, जगन, किशन और चंदर, तीनों को पत्थर का बना दूंगी। सरपंच जी, आपकी ये बात पूरी तरह से निराधार है, अविश्वसनीय। मिस्टर पाठक, आपकी इस बात पे तो मैं भी सहमत करती हूँ, क्योंकि मैं शैतान पे ही नहीं भगवान पे भी विश्वास नहीं करती। आई एम एन एथिस्ट। और ये घूरी डायन की स्टोरी, यकीन कीजिए आप लोग, पुलिस ने भी जब पुनिया के घर की तलाशी ली तो उसके आंगन में केंचुओं का एक बहुत बड़ा झुंड मिला। अब ना तो ये बारिश का मौसम है जज साहब, जरूर वो घुरी के बालों से ही निकला होगा। सरपंच जी, ये इन काल्पनिक बातों पर, निराधार बातों पर अदालत विश्वास नहीं करती। और सत्य तो ये है कि घुरी का ना कोई अस्तित्व है, ना कोई। मैं इंस्पेक्टर साहब से कुछ बात करनी। अनुमति है। तो साहब, हमें और एक सबूत मिला है। मेरा मतलब है पत्थर की मूर्ति। गुना जी है। ये मूर्ति हमें बसकुंडा गांव के पुराने खंडहर से मिली। अरे जरूर इसे भी घुरी ने ही पत्थर बनाया होगा। अबू बक्सा को बहुगुना को देखिए, को साथ मिलाने के लिए 10 लाख का डील किए हम। योर ऑनर, मैं जमींदार नानूमल को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। बड़े धाक वकील हो आप, माने फालतू। हमको बार बार कटघरे में देखने का शौक है आपको क्या? नहीं 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 नहीं, शौक तो आपको है जमींदार साहब, रिश्वत देने का। वकील, अपनी औकात में रहे। किसको रिश्वत दी हम? योर ऑनर, 2 दिन पूर्व जब मैं जमींदार साहब से भेंट करने इनके घर गया था तो मैंने देखा कि
अबूरक बक्सा को बहुगुना को देखिए। बहुगुना को साथ मिलाने के लिए 10 लाख का डील किए हम। तू क्या समझता है उस सीधे केडी पाठक के चलते हम टेढ़ा के जीते हैं का? झूठ बोल रहा है जज साहब। सत्य तो ये है योर ऑनर कि ये जो भी व्यक्ति यहाँ बसकुंडा गांव से लापता हुए हैं, उनके लापता होने के पीछे जमींदार साहब का हाथ है। और जब बहुगुना जी को इस बारे में पता चल गया तो बहुगुना जी ने इस बात को छिपाए रखने के लिए, रहस्य रखने के लिए जाकर जमींदार साहब से पैसे मांगे। इस बात से क्रोधित होकर संभवतः जमींदार साहब ने उन्हें भी गायब कर दिया और अब उनका बुत हमारे सामने यहाँ खड़ा है। अरे जज साहब, ये झूठ का गोला फेंक रहा है आपकी तरफ। कैच मत कीजिएगा। ना हमने बहुगुना को पैसे दिया है और ना इसको। सत्य क्या है वो तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि जब मैं आपके घर आया था आपके मुंशी, तो क्या नाम है, फटफटिया दास थे ना वहाँ। योर ऑनर, मैं फटफटिया दास को बुलाना चाहूंगा। मुंशी फटफटिया दास, मिस्टर पाठक जो कह रहे हैं क्या वो सच है? सही तो 2 लोग हैं हजूर, एक आप, एक हमरे माई बाप। मुंशी फटफटिया दास, आप प्रश्न का सही उत्तर दीजिए, वरना आप पर हम धारा। जज साहब, हम गरीब पर धारा का सहारा मत लगाइए। ठेकेदार साहब ने पैसा देने की बात नहीं कही थी, वो तो पाठक साहब को गलत फैमिली हो गई है। हाँ, आपकी ये दलील भी फ्लॉप होगी मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फटफटिया दास झूठ बोल रहा है, अदालत में झूठा कथन दे रहा है, संभवतः ठेकेदार के डर से। कारण जो भी है योर ऑनर, बहुत शीघ्र मैं अदालत के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इस समय योर ऑनर, मैं अदालत का ध्यान इस बुत की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। ये बुत संगमरमर का बना हुआ है योर ऑनर, उसी धातु का जिससे पहली 3 मूर्तियां भी बनी थी। पता लगाने पर यह ज्ञात हुआ है योर ऑनर कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर आकाशदीप नामक स्थान पर यह सस्ता संगमरमर मिलता है, जिससे ये चारों मूर्तियां बनाई गई हैं। मेरा ऐसा मानना है योर ऑनर, वहां जाकर हम छानबीन करें तो इस रहस्य की सत्य तक पहुंचने की कोई कड़ी मिल सकती है। मैं विनम्र निवेदन करता हूं अदालत से कि मुझे एक दिन का समय दिया जाए। वरुण भाई, हाँ, बहुत गर्मी हो रही है, एसी लगाऊं? हाँ लगाओ ना, मस्त लगेगा ऐसा चलता फिरता एसी। अरे किधर है अपन वरुण भाई? पिकनिक पे। अरे इधर कुछ छोकरे लोग भी दिख नहीं रहा, क्या बोलते हो? तू चुप रहेगा? मुझे बात कर रहे हैं। गाना मत गा। अपन ने गाना। फोन आ रहा है, चुप रहे। केडी से का फोन, चुप रहे। यस सर। केडी बात, कैसे तुम? सर, हम लोग जगह पर पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर कोई पहाड़ नहीं दिख रहा सर। हाँ बस। सर, कोई इंसान भी नहीं है। हाँ बस। ठीक है सर, मैं सब कुछ पता लगा के आपको फोन करता हूँ। हाँ बस। वरुण भाई, हाँ, वो तो मटकी देख रहा है दूर से। चलो इधर चलते हैं। हाँ, राइट। चल वरुण भाई। तुम इस समय किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? वरुण भाई क्या कर रहे हो यार? जब देखो अपनी चलाते हो। आपको ऐसे छोकरी माँ भी पकड़ो नहीं, अपन मैन टू मैन एकदम टची फीलिंग होता है। आप समझ रहे हो अपन की बात? क्या मैं चुप रहेगा? अरे अपन चुप ही जाए वरुण भाई, कब तक चुप रहेगा वरुण भाई? एक दिन अपन को बोलना ही पड़ेगा। अरे वरुण भाई, अपन को लगता है ना अपन गलत लाइन में आगे है, कुछ है ही नहीं करने को। जब देखो जंगल में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, तू कामचोर हो गया। वरुण भाई, अपन कोई कामचोर वामचोर नहीं है। शबान! शमन, ये गिरा नहीं है। अभी तो गिरा वरुण भाई। मेरा मतलब यह है कि किसी ने गिराया है ऐसे। किसने गिराया? वही तो पता लगाना है। तू एक काम कर, तू वहां जा, मैं यहाँ आ जाता हूँ। हाँ। अबे गद्दे कहीं के, एक बात बता देते हम तुमको, अगर वो बच गया ना तो तुम नहीं बचोगे, सीधा गंगोत्री पहुंचा देंगे। बस इतना सा काम नहीं कर सकते।
हो तुम? लौट जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। क्या होगा मेरा? मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। बाहर निकलो। कहाँ हो तुम? भाई, वरुण भाई, भाई, बॉस, ये तो वही अंगूठी है जो अपन को वरुण भाई की मूर्ति के पास मिली थी। वरुण भाई शपथ, जिसने आपका ऐसा हालत किया ना, उसके अपन बैंड बजाएगा। समन, 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 क्या कर रहा है तू? ये वरुण नहीं, उसकी मूर्त है। ये अंगूठी देख रहे हैं? ये अंगूठी मैंने जमींदार नानूमल के हाथों में देखी थी। बॉस, बोले तो 100% उस नानूमल का काम है ये सब। इस समय तो मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि वरुण कहाँ है, किस हाल में है। फिर से फोन ट्राई करता हूं उसका। वरुण का फोन बज रहा है, कोई उठा नहीं रहा। बॉस, अपन को सॉलिड लगता है ये साला नानूमल है ना, इसने वरुण भाई को छुपा के रखे। आप देखो, अपन जाएगा ना, उसका ऐसा घुसन मारेगा ना साले को, उसकी नानी याद आएगी। बॉस, तू एक काम कर, श्रवण कहाँ चला गया? श्रवण, नोनो, अबे बारा, खुश तो बहुत हो गई तुम। आज तूने एक अच्छा नहीं अपन शाणे, एक शाणे इंसान को तूने बेवड़ा बना डाला है। एक कड़ी के पिद्दे काय आए हो यहाँ? हाँ, अब ना जैसे तुम गए को आए। हाँ, अब ना जैसे बदल को आया है। अब को मालूम है तूने मेरे अबू का सबसे प्यारा, अबू का बहुत अच्छे भाई वरुण भाई, साले तूने छुपा के रखे ना वो वरुण भाई को। अब को मालूम है ये चुन चुन के बदलेंगे अपन। सॉरी, आगरा के पागल खाने से आए हो का? चल भाग यहाँ से, भाग नहीं तो तुहार कान की नीचे एक चमाट दे देंगे। चमाट मारेगा? किधर मारेगा? इधर मार दे ना, अपन को चमाट दे। अब ना तेरे को तू चमाट की बात करता है, अपन तेरे को ठीक दिखाता है। सॉलिड, तू देख इधर आने का, ऐसा थोड़ा ऐसा करने का अपन ला दे। वरुण भाई, आई चप्पत, आई लव यू। लग गई रे बाबा। उतर गई अबुल की चारी चढ़ी उतर गई। कुछ क्यों? अबे अबुल लखपति बन गया अबुल लखपति बन गया अबुल लखपति। अरे ये क्या है? साहब, हमको तो पता ही नहीं है कि बहुगुना का बैग हमारी हवेली में कैसे पहुंचा। योर ऑनर, संभवतः इन्हें नहीं पता, किंतु मुझे पता है।
मैंने पिछली सुनवाई में आपसे कहा था कि इन्होंने 10 लाख रुपए रिश्वत दिए थे बहुगुना को। फिर वो लापता हो गए, उनका बुत मिला और अब बहुगुना जी का बैग 10 लाख रुपए से भरा हुआ इनकी हवेली में मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है योर ऑनर कि इन्होंने रिश्वत दी थी, लेकिन झूठ बोला था कि रिश्वत नहीं दी। और झूठ वही व्यक्ति बोलता है योर ऑनर जो कोई बात छिपा रहा होता है। अरे हमको फंसाने की कोशिश की जा रही है जज साहब, जाल बुना जा रहा है हमारे खिलाफ। योर ऑनर, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस स्थान से मेरे सहायक वरुण का अपहरण हुआ और जहां उसकी मूर्ति मिली, वहां योर ऑनर बहुगुणा जी का ये अंगूठी भी। हाँ तो जमींदार साहब, क्यों झूठ बोला था आपने कि आपने रिश्वत नहीं दिया था? आपने अपने मुंशी जी को भी दबाव में डाला झूठ बोलने के लिए। पाठक साहब, वो तो हमने इसलिए कह दिया था कि हमारे मालिक का नाम बदनाम ना हो। हम सच कहते हैं, हमारे मालिक ने ना तो किसी का किडनैप कराया है, ना ही बुत में उनका कोई हाथ है। वो तो सब घूरी ने पुनिया के माध्यम से कराया है। नहीं नहीं, हम नहीं। ए पुनिया, बिलबिला काहे को रही है? वो तुम्हारी बैर की जेल में जो सफेद पोटली मिली थी, उसमें वरुण का मोबाइल मिला था, बताओ वो कहाँ से आया? बताओ, क्या ठेकेदार सब लाए थे इसको? योर ऑनर, इस प्रश्न का उत्तर तो इंस्पेक्टर पाटिल ही दे सकते हैं। इंस्पेक्टर पाटिल, कृपया बताइए कि मेरे सहायक वरुण का दूरभाष यंत्र, उसका मोबाइल फोन पुनिया के सेल तक कैसे पहुंच गया? कोई आया था इनसे मिलने? यस साहब, वहां मिलने कोई नहीं आया था। विचित्र बात है कि वहां पहाड़ी से लेकर के इनके सेल तक तथा मेरे सहायक वरुण का मोबाइल फोन पहुंचा कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं इंस्पेक्टर पाटिल कि आप या ऐसी बातें कर रहे हैं आप मिस्टर पाठक? कुछ मिला है तो पुलिस पे शक करने लगे आप? तो फिर आप ही बताइए इंस्पेक्टर पाटिल कि वो मोबाइल फोन इनके सेल में पहुंचा कैसे? चलकर तो आया नहीं होगा। जज साहब, हम अदालत को ये बताना चाहेंगे कि मोबाइल वहां एक सफेद पोटली में बंधा हुआ था और उसके आसपास कुछ केचुए भी घूम रहे थे, यानी कि मतलब साफ है। ये गांव वाले जो कुछ भी कह रहे हैं जज साहब, ये बिल्कुल सही है। घुरी सही में है और वो जो कुछ भी कर रहे हैं वही कर रही है। मिसेस लेखी, इस मुद्दे पर अदालत आपकी राय जानना चाहती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? योर ऑनर, लगता है प्रोसिक्यूटर साहिबा ने मौन व्रत धारण किया है। या तो ये कुछ बोलना नहीं चाहती या फिर इनके पास बोलने को कुछ है नहीं। अब ऐसी कोई बात नहीं है, कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन एक्चुअली मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने जो कुछ देखा था वो सच था या... क्या देखा आपने मिसेस लेखी? योर ऑनर, एक्चुअली मैं जिस गेस्ट हाउस में ठहरी हूँ, रात में मेरे साथ बहुत अजीब सा वाकया हुआ। दरवाजा कैसे खुल गया? चली जा तू यहाँ से, चली जा। जरूर कोई नौटंकी कर रहा है मुझे डराने के लिए। हाँ मैडम। वॉचमैन, जल्दी इधर आओ। ये केस छोड़कर चली जा तू। मेरी पोती पुनिया के खिलाफ जो भी लड़ेगा वो मरेगा। घूरी उसे पत्थर बना देगी, पत्थर। इसलिए योर ऑनर, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे अपनी आंखों से देखने के बाद मजबूर होके मुझे मानना पड़ेगा कि सुपरनैचुरल पावर, आई मीन ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो घूरी कर रही है।
चलो, देर आई दुरुस्त आई। अब जो सच है वो तो अदालत क्या भगवान को भी मानना पड़ेगा जज साहब, इसलिए आप भी मान जाइए। अदालत 5 मिनट के रिसेस ब्रेक के लिए मुलतवी की जाती है। मिस्टर पाठक। जी सर। ये केस शुरू हुआ था एक मिस्ट्री को लेकर और अब कुछ और ही बनता जा रहा है, क्योंकि कानून के दायरे से बाहर है। और अब तो प्रोसिक्यूटर लेखी भी गांव वालों के साथ हो गई है। मुझे और आपको छोड़कर अदालत में सभी ने इस बात को मान लिया है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे घूरी का ही हाथ है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि इन हत्याओं में घूरी का कोई हाथ नहीं, कोई और ही व्यक्ति है। बस थोड़ा सा समय दीजिए मुझे सत्य तक पहुंचने का। अब आप ही कुछ कर सकते हैं मिस्टर पाठक। कानून के दायरे से बाहर निकले हुए केस को वापस लाकर अदालत अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि इस केस का फैसला ले सके। इसलिए डिफेंस की मांग पर यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। वकील, जब सब मान चुके हैं कि असली मुजरिम घूरी है तो फिर काय को खुजली हो रही तेरे को? कहानी खत्म कर देंगे तेरी। जमींदार साहब, इस कहानी का आरंभ आपके साथ हुआ था, अंत भी आपके साथ होगा। और अपना हाथ अपने तक ही रखिए, कहीं उखड़ गया तो हथकड़ी पहनाने में कठिनाई होगी। जयराम जी की। और भाई कुछ खा लीजिए ना, आप उन लाला ना, भजिया लाला आप बस बोले ना वरुण भाई थोड़ा खा लीजिए ना। कुछ खाया नहीं आपने, क्या मालूम ऐसा सब खाने से शायद वापस आ जाओ वरुण भाई। वरुण भाई, तुझे बोला ना पहले ये वरुण नहीं उसकी मूर्ति है। मजाक कर रहा है क्या? बॉस वरुण भाई। बॉस आपने भी कुछ खाया नहीं है बॉस, खा लीजिए ना। नहीं यार समन, भूख नहीं है। बॉस ऐसा नहीं करने का बॉस, थोड़ा थोड़ा खा लीजिए ना। नहीं है समन, भूख नहीं है मुझे। बॉस खा लो ना। अरे बोला ना नहीं है भूख। ठेकेदार साहब, देहरादून में 120 एकड़ की जमीन का टुकड़ा, कहीं नोट छापने की मशीन तो नहीं हाथ लग गई? अरे इतना पैसा लाओगे कहां से? अरे फटफटिया, भगवान जब देते ना तो खंडर ऊपर पाड़ के देते। अरे कौन नचनिया आई है रात को पायल छमछमाती? घूरी हूं मैं, तेरा काम तमाम कर दूंगी मैं। अरे गुड़िया आ गई, अरे गुड़िया आ गई, गुड़िया हमने कुछ नहीं किया। तुम घूरी हो? हाँ। अबे केड़ी के पट्टे
जज साहब, ये केडी पाठक और उसका चेला मिलके गांव में नौटंकी कर रहा था। ये है असली घुरी। हाँ, क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर। ये सत्य है कि मैंने अपने सहायक श्रवण को जमींदार साहब के घर घुरी के वेश में भेजा था। इसलिए योर ऑनर, क्योंकि मुझे इन पर संदेह तो पहले से है। मुझे लगा कि घुरी को देखकर ये सच उगल देंगे। दुनिया कहां से कहां निकल गई पाठक साहब, आप एक ही मेरे ही पीछे पड़े हो। हाँ जमींदार साहब, केडी पाठक किसी के पीछे पड़ जाता है तो पड़ जाता है। अब बस आपके मुंह से सच उगलवाने की देर है। योर ऑनर, मैं अदालत के समक्ष वो सत्य रखना चाहता हूं जो स्वयं मुझे यहाँ की वीडियो लकीर सिंह ने बताई। ये देखिए। हाँ, ये हवा जरूर फैली थी मिस्टर पाठक। आज से लगभग 2 साल पहले ये ऐसी अफवाह फैलाई गई थी कि बसकुंडा के जंगलों में खंडर के नीचे कोई सोने की खदान है, जैसे कि कुछ महीने पहले आपने यूपी में सुना था। उसके पश्चात क्या हुआ बताइए ना, जानने को इच्छुक हूं। होना क्या था, एएसआई के ऑफिसर आए, सर्वे किया, जांच पड़ताल की। क्या पाया जांच में? निकलना क्या था, उन लोगों ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपी और कह दिया कि सोना नहीं है खंडर के नीचे, और बस बात वही खत्म हो गई। लेकिन क्या? एक शख्स था जिसने एएसआई की रिपोर्ट को चैलेंज किया और अंत तक कहता रहा कि रिपोर्ट झूठी है। उसका विश्वास था कि खंडर के नीचे आज भी सोना है। किसकी बात कर रहे हैं? नानूमल ठेकेदार। मिस्टर पाठक। हाँ जी। केस तो लगभग सॉल्व हो चुका है, तो फिर ये सोने की खदान की बात, I mean, लास्ट मिनट ट्विस्ट क्यों? योर ऑनर, यही तो ट्विस्ट है कि जो कुछ भी यहाँ हुआ है अब तक, ये उस सोने की खदान के कारण ही हुआ है। जैसा कि हमें वीडियो लकीर सिंह ने बताया, एएसआई की रिपोर्ट भी यही कहती थी कि उस खदान में सोना नहीं है, किंतु हमारे जो पूजनीय जमींदार साहब है इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। पाठक साहब, आप पूरी तरह फंसिया गए हैं। जब इस सोने के खदान के गांव में हल्ला मचा था ना 2 साल पहले, तब हम दिल्ली में टीबी का इलाज करवा रहे थे। 4 महीने हम अस्पताल में थे। पूरा गांव इस बात का गवाह है। और चाहिए तो हम अस्पताल का रिपोर्ट भी दिखा दें। फिर कौन सा इल्जाम लगा रहे हम पर? ये वीडियो तो झूठ बोल रहा है। देखिए ऑनर, उस समय मुझे लगा कि... क्या लगा आपको? क्या लगा था उस समय? उस समय मैं छुट्टी पर था। क्या छुट्टी पर थे? झूठ बोल रहे हैं आप सिंह साहब। कोई छुट्टी वुट्टी पे नहीं थे, आप यहीं थे। और जब से एएसआई यहाँ निरीक्षण कर रही है, 2 वर्ष हो गए उसको, आप यहीं हैं। ये भी सुनने में आया है कि इस समय में आपको कई पोस्टिंग ऑफर हुई थी यहां से बेहतर, फिर भी आप ये इस पिछड़े हुए ब्लॉक में रहे। क्या कारण है इसके पीछे बताइए। योर ऑनर, एएसआई का जो दल यहां बसकुंडा आया था यहाँ के खंडहर का निरीक्षण करने, उनके जो मुख्य अफसर हैं श्री बीके गोयल, उनसे संपर्क करने का मैंने प्रयास किया तो पता चला कि वो पिछले 3 हफ्तों से छुट्टी पर है। और ये जो कार्यक्रम चला है बसकुंडा में लोगों के लापता होने का और उनकी मूर्ति पाए जाने का, ये कार्यक्रम भी योर ऑनर इसी समय में आरंभ हुआ है। एक और बात विशेष ध्यान देने वाली है योर ऑनर कि जितने भी लोग लापता हुए हैं, किशन, चंदर, जगन, हमारे वकील बाबू और मेरे सहायक वरुण, ये सब नौजवान हैं योर ऑनर, शक्तिशाली। किसी भी महिला को या वृद्ध दुर्बल पुरुष को अगवा नहीं किया गया, उनका अपहरण नहीं किया गया, जिसका यह अर्थ निकलता है योर ऑनर कि ऐसे पुरुषों को अगवा किया गया है, उनका अपहरण करवाया गया है योर ऑनर, जो शारीरिक रूप से परिश्रम कर सके। और मेरा पूरा विश्वास है योर ऑनर कि इस समय वो सारे व्यक्ति ऐसा ही कर रहे होंगे उस खदान के अंदर।
सिंह, क्या मैं सही कह रहा हूँ या मैं सही कह रहा हूँ? मुझे क्या पता? अद्भुत बात है, आपको कैसे नहीं पता? आप ही तो सब कुछ कर रहे थे। वैसे जो आपको नहीं पता मैं वो आपको बता देता हूँ। पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी थी मैंने। पुलिस वहां पहुंच चुकी है खदान में और छापा मार चुकी है। बहुत जल्द सत्य यहाँ प्रवेश करेगा अदालत में। वो सत्य कि आपने बीके गोयल साहब के साथ साठगांठ करके गवर्नमेंट को झूठी रिपोर्ट भेजी कि उस खदान में सोना है ही नहीं, जबकि उस खदान में सोना है भारी मात्रा में। और फिर आपने प्रतीक्षा की मीडिया में चल रही चर्चा के ठंडे हो जाने की, और जैसे ही मीडिया का ध्यान यहाँ से हटा आप अपने कार्य पे लग गए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जो उप अधिकारी हैं गोयल साहब, जो छुट्टी पर है 3 हफ्ते से, वो और कहीं नहीं है, खदान में है दिशा निर्देश देते हुए। और आपने ये कार्य प्रारंभ किया लोगों को अगवा करने का, युवाओं को अगवा करने का, क्योंकि सोना निकालने में आपको जल्दी थी और उनकी सहायता चाहिए थी। एक प्रश्न मेरे मन में ये है कि चंदर का अपहरण तो आपने किया था ताकि आप उसके द्वारा खदान करवा सके, फिर आपने उसका सर क्यों कटवाया? मैंने उसका खून नहीं किया। जब तक आप साबित कीजिए मिस्टर पाठक। साहब, ये चारों लोग हमें खंडर से मिले और इस जुर्म में लकीर सिंह के साथ बराबर की हिस्सेदार है, और साथ में चंदर की कटी हुई बॉडी भी मिली। अब चंदर की हत्या अकस्मात हुई या आपने उसका गला काटा, ये तो जांच के बाद पता चल ही जाएगा। और दंड मिलना है वो तो मिल ही जाएगा। योर ऑनर, मुझे लगता है कि यहाँ मैं पूरी तरह से प्रमाणित कर चुका हूँ कि मेरी मुवक्किल इन्होंने न किसी की हत्या की है और न ही अपहरण। एक अंतिम प्रश्न सिंह साहब आपसे पूछना था, इतनी सुंदर मूर्तियां आपने कैसे बनवा ली, कहाँ से, किससे? वो मैंने राजस्थान से 2 स्पेशल शिल्पकार बुलवाए थे, वो ये काम करते थे। मैं तो बस उन्हें पत्थर मुहैया करवाता था। और वो जो घूरी मुझे दिखाई दी थी, इन सब गांव वालों को भी दिखाई दी थी, वो कैसे? वो मैं पास के गांव से एक नाटक में काम करने वाली लड़की को घूरी बनकर डराने के लिए पैसे देता था, और अपहरण के बाद उस इंसान की मूर्ति वहीं छोड़ देता था। और वो सोना? योर ऑनर, खुदाई अभी भी जारी है और उस एरिया को हमारी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। अदालत सभी पक्षों को सुनने के बाद पुनिया को सभी आरोपों से बरी करती है और लकीर सिंह सहित इस षड्यंत्र में शामिल तमाम लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके अदालत में पेश करने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। आज्ञा दीजिए। मुबारक हो मिस्टर पाठक, आपने इस पत्थर की मूर्ति के केस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया। मूर्ति के आदेश पर चलते चलते अब तो हो जाता है ऐसे ही। कैसी मूर्ति? वही मूर्ति, देखिए, न्याय की मूर्ति। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।